जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई इस तरह का मैटर होता है विश्वास ना करें। आप जितने भी उसके भागीदार हैं, जितने भी उसके ओनर हैं, उन सबसे उनकी विलिंगनेस, उनकी रेडीनेस, उनकी जो है सिग्नेचर करा के ही इस तरह की बात करें। आपको कोई रिलीफ मिलेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे जजमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये जो जजमेंट है ये है कि इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्लेंटिफ ने एक रिलीफ मांगी थी। इसे अगर मोटे तौर पे मैं कहूँ तो इसमें कोई आदमी एग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट टू सेल, और जब उसको रजिस्ट्री करने का, बेचने का, एक्चुअल सेल का काम आता है तो उस वक्त वो मुकर जाता है। तो बाद में प्रोविज़न है कि जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है उसमें वो कोर्ट में जाकर रिलीफ मांग सकता है और ये कह सकता है कि साहब इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था सेल करने का और कहा था कि मैं इतने दिन में कर दूंगा और उसने किया नहीं। तो ऐसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट के अपील में आया था और उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ इसकी हम बात करें। हुआ ये कि एक व्यक्ति ने एग्रीमेंट टू सेल किया और वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो उसमें जो ओनर थे उसमें 5 ओनर थे और वो सभी भाई बहन थे। पिताजी की संपत्ति थी और पिताजी की संपत्ति में 2 भाई और 3 बहनें थीं। जब एग्रीमेंट हुआ तो 2 भाइयों ने एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि भाई बहनें आ जाएंगी और जिस दिन आप ये रजिस्ट्री वगैरह कराओगे उस दिन वो आके साइन कर देंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। और फिर पिताजी की संपत्ति थी तो वो आई नहीं बहनें, और इसके बाद में वो रजिस्ट्री हुई नहीं। तो उसमें वो शख्स कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर उसने जो है स्पेशल जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके तहत उसने मामला दर्ज कराया, कोर्ट में दाखिल कराया। तो जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने जो है निर्णय दिया कि भाई आप किसी दूसरे की एश्योरेंस पे इस तरह उसको कोई बंदिश तो दे नहीं सकते। जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ उसमें 2 जो ओनर है उन्होंने साइन किया, उन्होंने आप जैसा कहते प्रोमिस किया, पर उन्होंने तो साइन नहीं किया था उसके ऊपर। और जब साइन नहीं किया तो आप उसको कानूनन जो है मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेचे। ये प्रॉपर्टी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की, जो ओरिजिनल ओनर हैं, और बारीपाड़ा उड़ीसा में ये प्रॉपर्टी थी। उनके मरने के बाद इसके 5 हिस्से हुए, 5 वारिस हुए। 2 लड़के विनेंद्र बनर्जी और सोमेंद्र नाथ बनर्जी और 3 उनकी बहनें। अब जब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आपका हक नहीं बनता,
आप जो है इसमें किसी भी तरह से आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट में चला गया और कटक में उड़ीसा हाई कोर्ट में उसने कहा कि साहब ऐसे ऐसे बात है, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया, डिक्री कर दी। उनके खिलाफ भी जो बहनें थी जिनका एग्रीमेंट टू सेल पे कोई सिग्नेचर नहीं था कि आप इसको रजिस्ट्री कराइए, इसको बेचिए, जैसा आप एग्रीमेंट हुआ है। तो इस निर्णय के खिलाफ जो डिफेंडेंट थे, क्योंकि इसमें प्लेंटिफ को राहत मिली थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया उस निर्णय में स्पष्ट कहा कि भाई इनका कोई हक नहीं बनता। इनको अगर एग्रीमेंट टू सेल कराना था तो 5 के 5 लोगों से साइन कराना चाहिए था। आपने 2 से साइन कराया और 3 के बारे में उनका जो प्रॉमिस था कि साहब वो कर देंगे, आपने मान लिया। उन्होंने सिग्नेचर तो नहीं किए। तो जो एक कंडीशन है कि एग्रीमेंट की, उसको आप पूरा करते नहीं हैं, उनके ऊपर ये लागू होता नहीं है। लागू इसलिए नहीं होता कि आपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए थी रेडीनेस की और विलिंगनेस की, उसमें आपकी में कमी रही। जब आप ही रेडी नहीं थे रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपने केवल 2 हिस्सेदारों से बात करी, तो जो रेडीनेस एंड विलिंगनेस की जो कंडीशन है उसको आप पूरा नहीं करते। और जो ओनस है, जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी है एग्रीमेंट में, खासकर जब कुछ पक्ष अनुपस्थित होते हैं या हस्ताक्षरकर्ता नहीं होते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्लेंटिफ पर ही जिम्मेदारी है कि वह सभी आवश्यक सहमति और भागीदारों को बुलाए, उनसे सिग्नेचर कराए। अब आपने उनको बुलाया नहीं और जो आए नहीं उनके खिलाफ आप कैसे डिक्री पास करा सकते हैं? जो हाई कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, कटक हाई कोर्ट ने ये बात कही वो एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं जो उसके सिग्नेटरी नहीं है, जिन्होंने साइन किया ही नहीं है। 5 आदमियों की प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 लोग जो है वो साइन कर रहे हैं, आप 5 के 5 के ऊपर डिक्री कर रहे हैं, ये तो गलत है। आपने अगर एग्रीमेंट टू सेल करना चाहिए तो सबको रेडी करते, सबकी विलिंगनेस लेते, तो बात थी। तो उन्होंने उठा के ये जो फैसला है ये डिफेंडेंट के पक्ष में किया, और जो प्लेंटिफ था उसको कोई भी रिलीफ, स्पेशल रिलीफ एक्ट में कोई दी नहीं। ये एक अच्छा मामला है और इसमें साफ तौर पे ये बात आती है कि अगर कोई मौखिक रूप से कहे, कोई ओरली कहे, कुछ भी कहे, तो उस बात को नहीं माना जा सकता। अगर लिखित के एग्रीमेंट में कोई दूसरे के लिए कमिट कर रहा है तो भी नहीं। इसमें वो एक बात कहता रहा कि साहब जो बहनें हैं उन्होंने जीपीए दिया हुआ है, जीपीए दिया हुआ है भाइयों को, तो भाई ने कर दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जीपीए तो उसके बाद उन्होंने वो भी कर दिया इन्वोक, और जीपीए इस पर्पज़ के लिए था ही नहीं। जीपीए एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है जिसमें ये पर्पज़ शामिल नहीं है, तो आपको उसकी भी रिलीफ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उन्हें कोई रिलीफ मिली नहीं। और आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई इस तरह का मैटर होता है विश्वास ना करें,
आप जितने भी उसके भागीदार हैं, जितने भी उसके ओनर हैं, उन सबसे उनकी विलिंगनेस, उनकी रेडीनेस, उनकी जो है सिग्नेचर करा के ही इस तरह की बात करें, आपको कोई रिलीफ मिलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।